हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश स्मार्ट गुरु। आज मैं नीट 2023 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऐसे विद्यार्थी जिनका एक सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और अपने गांव और देश की सेवा करूं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं आप नीट के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ कि नीट की तैयारी करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, नीट की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, नीट की फीस कितनी है, नीट का एग्जाम का पैटर्न क्या है, नीट का सिलेबस क्या है और नीट क्या है, तैयारी कैसे करें, परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने चांस हमें मिलेंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए नीट के लिए और आवश्यक डॉक्यूमेंट नीट का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो चलिए, यदि आप हमारे चैनल में सबसे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह से मैं आपको आने वाले बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। देखिए, पहला, नीट एग्ज़ाम क्या है? सबसे पहले हम लोग नीट नीट क्या होता है? नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी राष्ट्रीय स्तर का एंट्रेंस टेस्ट। और इस नीट को एग्ज़ाम कौन सी संस्था लेती है? तो एनटीए लेती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने जिम्मा लिया है कि नीट वाले स्टूडेंट का जो भी एग्ज़ाम होगा वे नेशनल एनटीए के द्वारा एग्ज़ाम टेस्टिंग लिए जाएंगे। नीट एग्ज़ाम के लिए आखिर योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कैंडिडेट को कम से कम 12th पास होना चाहिए। वैसे कैंडिडेट जो नीट के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होने चाहिए और 12th का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होना चाहिए। यानी आपको पीसीबी पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप नीट एग्ज़ाम एंट्रेंस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या नीट एग्ज़ाम के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? वैसे विद्यार्थी जिनका उम्र लगभग 17 वर्ष हो चुका है और अधिकतम आयु 25 साल की होनी चाहिए। यानी ठीक, जो विद्यार्थी कंटिन्यू मैट्रिक एग्ज़ाम 15 साल में देते हैं, इंटर 17 साल में हो जाते हैं, तो इंटर के बाद वे नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी इसका न्यूनतम उम्र सीमा जो है 17 साल और अधिकतम 25 साल की होनी चाहिए। उससे अधिक उम्र वाले नीट एग्ज़ाम को फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उम्र सीमा के भीतर आप कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये भी देखें कि आपकी ये उम्र सीमा जो है आपका 17 से 25 के भीतर कितने बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप 25 उम्र तक आप दे सकते हैं एग्जामिनेशन। और नीट एग्ज़ाम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ़ी क्या है? वैसे विद्यार्थी जो नीट एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 रुपया फ़ी है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए ओबीसी के लिए 1400 रुपया और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 800 रुपया फॉर्म है। और इसका फॉर्म कब कब निकलता है तो भी बताते हैं। तो इसका हर साल फॉर्म दिसंबर से फरवरी के बीच में निकलता है। तो वैसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, वे दिसंबर से फरवरी के बीच में अपना नोटिफिकेशन देखते रहें कि नीट एग्ज़ाम कब से चालू हो रहा है और कब इसका फॉर्म निकलने वाला है। अब नीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसको समझते हैं। तो नीट एग्ज़ाम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बायोलॉजी में 2 सेक्शन है, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है। तो फिजिक्स से आपका 45 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री से भी 45 आएंगे और बायोलॉजी में 2 सेक्शन जो है आपका बॉटनी और जूलॉजी में 45 45 90 का क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन एग्ज़ाम जो है, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर आपको दिए जा रहे हैं, यानी 45 क्वेश्चन है, इसका फुल मार्क्स 180 हो गए। और 180 हो गए। और केमिस्ट्री का भी फुल मार्क्स 180 हो गए, यानी 45 इंटू 4 यानी 180। और बॉटनी जूलॉजी में भी 90 यानी 360 नंबर, यानी टोटल जो है आपका
कुल मिलाकर 720 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपको कम से कम, यदि आप 600 से ऊपर लाते हैं तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपका हो सकता है। तो वैसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वे आप 9 से ही लग जाएं, ताकि 9, 10, 11, 12 निकलते ही और एक साल का नीट एग्जाम तैयारी करने के बाद आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, यानी लगभग 9 से ही 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना होगा। घर परिवार दोस्ती यारी सबको अभी पेंडिंग में डाल दें अगर कुछ करना चाहते हैं तो। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 4 प्रश्न में 1 नंबर नेगेटिव मार्क्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नीट की परीक्षा जो है लगभग 11 भाषाओं में ली जाती है, यानी आप नीट एंट्रेंस एग्जाम का लैंग्वेज को सिलेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों 720 में 600 तक नंबर लाइएगा तो आपका नीट का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और इसको जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो आपको बहुत ही फी कम में, आपका 3 से 4-5 लाख में आपका मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं एमबीबीएस का, और नहीं तो प्राइवेट में 1 करोड़ से भी ऊपर ही लगते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। फिजिक्स का जो है 45 क्वेश्चन देंगे 180 मार्क्स के लिए, केमिस्ट्री का भी 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स, और जूलॉजी से 40 क्वेश्चन 180 मार्क्स, और बॉटनी से 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग 1/4 का रेशियो में आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 4 में 1 मिस्टेक नेगेटिव आपका होगा। एग्जाम जब आप एग्जाम निकाल लेते हैं, एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं नीट का, तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा आपका एडमिशन होता है। देखिए इसका जो प्रोसेस है, पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, 1 नंबर 1 काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद चूज कॉलेज, उसके बाद आपको कॉलेज चूज करना होगा। उसके बाद फिर कॉलेज को लॉक करना होगा, हमको उसी कॉलेज में कन्फर्म करना है। तो 3 राउंड में आपका काउंसलिंग प्रोसेस नीट का होता है। डॉक्यूमेंट लिस्ट, कहता आप नीट फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो कहता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, यानी 10th और 12th का मार्कशीट होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नीट 2020 प्रवेश पत्र, नीट 2020 रैंक प्रमाण पत्र, और अगर श्रेणी के आप है, अगर आरक्षण ओबीसी जनरल, तब इसके भी प्रमाण पत्र होंगे। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है। 8 से 10 पासपोर्ट आकार के फोटो चाहिए, और ऑनलाइन आवंटित प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, सभी प्रकार के पत्रों की फोटो कॉपी चाहिए। यानी जब आप नीट एंट्रेंस एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट आपको बता दिया गया, ताकि आपको एग्जाम कॉलेज में एडमिशन लेने में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये था डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। टोटल अटेम्प्ट, कहता आपको नीट एग्जाम में बैठने के लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओनली 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट में आप निकाले ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा नहीं बैठ सकते। 3 अटेम्प्ट आपको दिया जाता है काउंसलिंग के बाद, 3 अटेम्प्ट काउंसलिंग के बाद। अब इसका सिलेबस क्या है 11th और 12th। तो देखिए आप जब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स वर्ल्ड मेजरमेंट से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं, आप काइनेमेटिक्स से आ सकते हैं, लॉ ऑफ मोशन से आते हैं, 4 नंबर वर्क एनर्जी एंड पावर से आ सकते हैं, मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी से आ सकते हैं, ग्रेविटेशन से आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक मैटर से आ सकते हैं, थर्मोडायनामिक्स से आ सकते हैं, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से आ सकते हैं, ऑप्टिकलिट एंड वेव से आ सकते हैं। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है 11th के। और 12th का भी आपका है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ सकते हैं, मैग्नेटिक से आ सकते हैं, ऑप्टिक्स से आ सकते हैं, डुअल नेचर से आ सकते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियर से आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस से आ सकते हैं। ये उसका सिलेबस है कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरह क्वेश्चन 11th और 12th से पैटर्न से आपको पूछा जाएगा। तो इसकी बहुत अच्छी से तैयारी आपको 9 से ही लग जानी है, तभी आप इस एग्जाम को बहुत ईजिली ढंग से क्रैक कर पाएंगे। और एक बार जब आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं
फिर आपका लाइफ सेटल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि एक डॉक्टर बनना, तो आप 9 से ही लग जाएं, क्योंकि बाद में आपको मौका कम मिलेगा। और अभी से ध्यान दीजिएगा, उस कम समय में आप आसानी से आप नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बायोलॉजी का 11th 12th से भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही, 11 और 12th बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी से जो आपका आता है, बायोलॉजी सिलेबस 11th का जो है, डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड से आता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट से आता है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आता है, प्लांट एंड साइकोलॉजी से आता है। फिर 12th से क्या क्या आता है, रिप्रोडक्शन से आता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से आता है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से आता है, बायोमेथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन से आता है क्वेश्चन आपका 11th। यानी मेन सिलेबस जो रहता है आपका 11 से और 12 से बहुत ही ज़्यादा आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब देखिए, जब आप नीट क्वालिफाई करें, काउंसलिंग हो जाता है और अब एक डॉक्टर बन जाते हैं, तो नीट करने का सैलरी क्या होता है? तो कहते एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको 5 साल का MBBS कोर्स करना पड़ता है। इसके बाद आप एक डॉक्टर बन जाते हैं, और डॉक्टर की सैलरी तो आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट में है तब भी सैलरी है, प्राइवेट अगर अपना नर्सिंग होम खोल लेते हैं तब भी पैसा ही पैसा है। इसलिए मैं आपको सैलरी लेकर के तैयारी करने नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बच्चा एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो जो बच्चे इंजीनियरिंग लाइन, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए नीट तो करना ही पड़ेगा। तो आप 9 से ही लग जाए, और 9 से ही आप लगभग 10 घंटा का एक रूटीन बनाए कि 10 घंटा से मिनिमम हमको नहीं पढ़ना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो आप एनसीईआरटी का बुक करते हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी का ही बुक से आपको क्लियर नहीं होगा। आपका 2 3 4 प्रकाशन का बुक पढ़ना होगा। अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो 2 3 राइटर का पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 2 3 राइटर का पढ़ना होगा, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भी 2 3 राइटर का पढ़ना होगा। तभी आप आने वाला समय में नीट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। यदि आपका डॉक्टर बनने का सपना है, दोस्तों, 9 क्लास से ही लग जाइए। 3 साल दुनिया जहां, दोस्ती यारी, पार्टी फंक्शन सबको छोड़ दीजिए। उसके बाद तो ऐसे ही ऐसे हैं। तो इस बात, मेरे बात को ध्यान दें और बहुत ही केयरफुली होकर के तैयारी करें। मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद आपको नीट के सारे डिटेल्स जानकारी निश्चित पता चल गया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए आपके बहुत सारे कोर्सेज का वीडियो लाते रहूं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।